नमस्कार दोस्तों, 6 AM न्यूज टाइम की तरफ से मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं। सांसद मनोज झा ने एक बहुत विस्फोटक खुलासा किया है। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात बोली है जो इसमें बेहद चर्चा में है। उनके कहे अनुसार 2024 के चुनाव तक बहुत हिंसा होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा हिंसा का जिक्र उन्होंने किया इस वीडियो में। साथ ही कहा कि मुसलमान तो मारे जा ही रहे हैं, अब दलित और पिछड़े मारे जाएंगे। सांसद मनोज झा, जो कि अपने बेबाक और बेखौफ टिप्पणियों के लिए, बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनका एक वीडियो जो इसमें बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने भरे मन से 2024 की हिंसा का जो जिक्र किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। इस हिंसा के लिए उन्होंने पूरी एक भूमिका बताई है, जिसको आप वीडियो में देखेंगे। उन्होंने एक बेहद गंभीरता के साथ इस बात को बोला है कि देश में बहुत ज्यादा हिंसा होने वाली है, जिसके लिए हमें और आपको तैयार रहना होगा। साथ ही कहा कि अब की बार दलित और पिछड़े भी मारे जाएंगे, मुसलमान तो मारे ही जाते हैं और मारे ही जा रहे हैं। एक सांसद के तौर पर ये कहना कि मुसलमान तो मारे जा ही रहे हैं अपने आप में एक बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि ये हमें सोचना और समझना होगा कि एक सांसद इस तरह की बातों को क्यों उठा रहा है। वो भी सामने चुनाव है, रोज नई नई चीजें सामने आ रही है। साथ ही मनोज कुमार जी की जो इमेज है वो उन्होंने कभी भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनाप शनाप बयान नहीं देते हैं, कभी भी इस तरह का मजाक नहीं करते हैं, ना ही कभी मस्करेपन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आज तक जो भी बयान दिया है वो बेहद गंभीरता से देते हैं। अगर आप उनके वीडियो देखते होंगे तो इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा ये वीडियो में कही गई बातों को गंभीरता से सुनना और समझना चाहिए, और हो सके तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, ताकि ये पता लग सके कि आखिर देश क्या सोचता है उनके इस मुद्दे पर, उनके इस बयान पर, उनके इस वीडियो पर। देखिए वीडियो को, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हम सब के लिए बेहद जरूरी है। देखिए वीडियो को। जितना कीचड़ फैलाओगे कमल खिलेगा। आपका कमल कीचड़ और पानी में नहीं खिल रहा है, ये आग में खिल रहा है। आप आग लगाते हो और वोट की फसल काटते हो। बहुत हिंसा होने वाली है। कहीं जाति के नाम पे होगी, कहीं दलित मारा जाएगा, और मुसलमान तो मारा जा ही रहा है। मार्गदर्शन करने की स्थिति में तो कोई नहीं है इस देश में। मेरे अंदर इतना भी जज्बा नहीं है। मैं सुन रहा था कि हम सब लोग, चलिए पहले औपचारिकताओं से शुरू करता हूं पूरे मंच के लिए, साथियों के लिए, और बड़ी संख्या में मैं कैमरा देख रहा हूं। इसमें से ज्यादातर कैमरा वायलेंस फ्री इंडिया चाहते हैं, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच रहे हो कि कुछ मिले मसाला यहां से कि शाम की डिबेट कराई जा सके। बहरहाल हमारे जितने भी साथी, मैंने सुना बहुत जज्बे से बहन को सुना, ये आप लोग चुनाव से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं कि 2024 का चुनाव आ जाएगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी। हो सकता है जीतने के बाद भी चीजें ना बदले। इस समाज के मानस में हिंसा हमेशा रही। मेरे एक मित्र रतन नीचे बैठे हुए हैं। एक हम पढ़ते थे, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यानी जो बड़े लोग हैं, और आप जानते हैं कौन बड़े लोग हैं क्योंकि उनका चरित्र आज भी नहीं बदला, अगर उन्होंने हिंसा की तो वो हिंसा नहीं है। लेकिन किसी गरीब ने, किसी वंचित ने, किसी दलित ने, किसी पिछड़े ने 4 थप्पड़ खाने के बाद एक बार हाथ पकड़ लिया तो वो हिंसा हो गई। तो हिंसा की पूरी परिभाषा को भी देखना होगा। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं, बहुत 2-4 मोटा मोटी चीजें बोल करके। एक राजा था, उसे आग लगाने का बड़ा शौक था। उसे हरियाली अच्छी नहीं लगती थी, वो आग लगाता था। और कमाल थी कि उसके पास बाकी चीज की कमी हो जाए, एक जेब में पेट्रोल और दूसरे जेब में लाइटर हमेशा हुआ करता था।
तो लोग उससे प्रयोग करवाते थे। देखो यहां आज तक कभी आग नहीं लगी है, तो राजा कहता था मुझे 15 दिन का वक्त दो, मैं यहां आग लगा के दिखा दूंगा। राजा के दरबारियों को भी लगा कि राजा को आग लगवाना बड़ा पसंद है, तो दरबारी लोग भी आग लगाने और लगवाने लगे। उनके पास भी पेट्रोल और लाइटर पहुंचने लगा। अंग्रेजी में एक शब्द है पायरोमैनियक, वैसा व्यक्ति जिसको आग लगाने का शौक। हमारी पूरी राजनीति इस पायरोमैनियक नाम के जंतुओं के हाथ में आ गई है, जिन्हें शांति पसंद नहीं है, अमन पसंद नहीं है, जो विदेश जाकर के कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन देश की धरती पर अपने कुटुंबों के बीच में आग लगाएंगे। कोई कहते थे जितना कीचड़ फैलाओगे कमल खिलेगा। आपका कमल कीचड़ और पानी में नहीं खिल रहा है, ये आग में खिल रहा है। आप आग लगाते हो और वोट की फसल काटते हो। मणिपुर की आग को देख के आया हूं, गुजरात की आग देखी है, अभी नूह मेवात में वो आग दिख रहा है। सतपाल मलिक साहब आए नहीं, उन्होंने एक बात कही हाल के दिनों में कि 2024 इलेक्शन इज गोइंग टू बी द मोस्ट वायलेंट इलेक्शन इन द मेमोरी ऑफ इंडिया। आप सब तैयार रहिए, ये वायलेंस फ्री इंडिया हम सब चाहते हैं, लेकिन तैयार रहिए, बहुत हिंसा होने वाली है। कहीं जाति के नाम पे होगी, कहीं दलित मारा जाएगा, और मुसलमान तो मारा जा ही रहा है। आपकी कोशिश सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक पार्टी है उस पर थोड़ा भरोसा होता है, वो भी वैसे दिखने लगती है। जब तक हमारी राजनीति में इन बाबाओं का प्रेजेंस होगा, सुबह शाम ये बहस हुआ करेगी, तब तक आप वायलेंस फ्री समाज बनाने की कल्पना ना करें। उसको व्यूअरशिप कौन देता है? हमारे आप जैसे ही लोग, हम नहीं, आप नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारे भाई, हमारे कुटुंब, हमारे दोस्त उसको वैल्यू देते हैं। नतीजे में क्या हासिल हो रहा है? देखिए, हिंसा जो होती है उसके पहले एक भाषाई हिंसा होती है। जुबान देख लीजिए लोगों की, किस तरह की जुबान से बात होती है। मैं नहीं कहता कि पहले दंगे नहीं होते थे, पहले भी होते थे। जब हम छात्र जीवन में थे तब भी दंगे होते थे। मैं रांची में पढ़ता था, रामनवमी के दौरान दंगे की आशंका होती थी रांची और जमशेदपुर में, लेकिन तब दंगा करने वाले सहमते थे। आज दंगा करने वाले को पता है कि मंत्री पद उसके लिए उपलब्ध है, वो दंगा करेगा, उसकी पॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ेगी। दंगा और हिंसा हमारे समाज में नॉर्मलाइज हो गई है, ये चिंता का विषय है। जिस दिन उस व्यक्ति चेतन सिंह ने गोलियां मारी ट्रेन के अंदर, मैंने 10 मिनट के अंदर कहा था कि लोग इसको विक्षिप्त बताएंगे। ऐसा हुआ भी, लोगों ने कहा मानसिक रोगी है, डिप्रेशन में चल रहा था। आपने करोड़ों की तादाद में ऐसे मानसिक रोगी इस देश में पैदा कर दिए हैं। हमारी कोशिश है कि उनको मानसिक रोग से निकाला जाए, और यह तब तक नहीं होगा जब तक हम लड़ाई अलग अलग लड़ेंगे, कि दलित की लड़ाई अलग, मुसलमानों की लड़ाई अलग, किसानों की लड़ाई अलग, मजदूरों की लड़ाई अलग, स्टूडेंट्स की लड़ाई अलग, शिक्षकों की लड़ाई अलग। ये तो टापू में तनहा तनहा लड़िएगा तो आग लगाने वाले राजा को और आसानी हो जाती है। उसे पता है कि एक को संभाल लो अभी, बाकी संभल जाएंगे। देखते देखते एक देश की इतनी बड़ी आबादी को इनविजिबलाइज कर दिया गया, अदृश्य कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप रहना शुरू कर दी, करे यार ये तो ठीक नहीं है, इस पर ज्यादा मत बोलो, वो वोटर नाराज हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का काम यह भी होता है कि आप एडुकेट करिए, अपने लोगों को बताइए। असल में दिक्कत हुई है बीते दिनों में,
ये जो ब्रांड मेकर्स और आ गए हैं पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नॉर्मली कार्यकर्ता नहीं चाहिए। वो कहीं विदेश से पढ़ा हुआ कोई एक बंदा आएगा, उसके साथ 15-20 लोगों की टीम होगी और वो पीआर का काम देखेगा। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो कार्यकर्ताओं की गर्भ से निकली है, उस पार्टी में भी कार्यकर्ताओं को उस रूप में नहीं देखा जाता जैसे अब तक। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि साथियों, प्रेस के दोस्त, मुझे पता है कि अंग्रेजी में एक कहावत थी, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स, यानी खून बहता है तो पढ़ा ज्यादा जाता है। मैं प्रिंट के दौर की बात कर, लेकिन ये खून आपके दरवाजे तक पहुंच गया है, ये मेरे दरवाजे तक पहुंच गया है। कहानी मुसलमान से शुरू हुई थी, अब इस देश में कोई महफूज नहीं है। मणिपुर में वो जो वीडियो आपने देखे होंगे, सोच के देखिएगा एक बार, 1 मिनट के लिए रात में सोते वक्त, ये मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, मेरी बहन हो, आपकी बहन हो। हिंसा के लिए जब तक आप पराया दृष्टिकोण अपनाएंगे, हम पराया दृष्टिकोण अपनाएंगे कि ये मणिपुर में हो रहा है, ये मेवात में हो रहा है, ये फलाना 1000 साल तक हम पर रूल किए, इसलिए अगर हम बदला ले रहे हैं तो ये सही है। अभी पीछे दिनों बड़े बड़े लोगों को ना जाने क्या होता जा रहा है। भाई ने कहा ही, बहन ने बोला संविधान। अब कोई आप सोचते होंगे कि पीएम ने अपने को डिसोसिएट कर लिया कि मेरा आधिकारिक इनका बयान नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बड़े उस्ताद लोग हैं, ये इतने उस्ताद हैं कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हैं और देखते हैं लहर कितनी हुई। आज विवेक देबरॉय ने कहा है, पहले आनंद जी ने कहा था, यकीन मानिए 6 महीने के अंदर 3-4 और लोग बोलेंगे कब ये संविधान पुराना हो गया है। जैसे हम नया फर्नीचर खरीदते हैं नए घर के लिए, तो ये जो नया भारत है उसके लिए नया फर्नीचर यानी नया संविधान। उस संविधान नया वाले से होगा क्या? उसमें प्रस्तावना की जगह सेंगोल होगा, और जैसे ही प्रस्तावना की जगह सेंगोल हुआ, हमारी सारी लड़ाइयों की संभावनाएं खत्म। अब मैं आखिरी टिप्पणी करके, मैंने उनके साथ काम भी किया है, बड़े नेता हैं, बहुत हमेशा मंत्री ही रहे, गुलाम नबी आजाद साहब। अब उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान हैं कश्मीर में या फलाना जगह, वो सब हिंदू। ये इतिहास में जाकर के गड्ढा खोदने का जो काम शुरू हुआ है, एक तरफ तो आप चंद्रमा जा रहे हो, मंगलयान जा रहे हो, और जैसा आपने कहा कि सीवर की डेथ की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ मस्जिद घूम करके गड्ढा खोद रहे हो कि कहीं कुछ मिले, ताकि देश की राजनीति, आपकी श्रद्धा इस बात में नहीं है कि वहां शिव निकले या फलाना निकले, आपकी आस्था इस बात में है कि एक और मसला मिले हाथ में, एक और मसाला मिले, ताकि 10 बरस के लिए और आग लगाएं। पेट्रोल और लाइटर है ही। तो मैंने सिर्फ इतना आग्रह किया, और हम उस धारा के लोग हैं, पृथ्वी पे धर्म पहले नहीं आया, भगवान नहीं आया, इंसान आया। इंसान को धर्म में और भगवान में बांटने का काम किसी इंसान ने किया। इसलिए ये कहानी शुरू करोगे, हम ये भी पूछ लेंगे कि इस देश के तमाम बौद्ध स्तूप कहां गायब हो गए, कौन खा गया उनको, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। तो इतिहास में उल्टे पांव की यात्रा से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय हिंसा के, और इस हिंसा का समाधान, माफ कीजिएगा नवेद साहब, 24 के चुनाव के नतीजों में नहीं है। चुनाव अंगगणित होता है, अंगगणित से आप जीत जाते हैं, लेकिन काम करने की जरूरत है मनोविज्ञान पे, जहां हम नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी कम्युनल आउटफिट्स हैं, उनके पास कितने तरह के सिंबल हैं। हम तमाम सेक्युलर लोग, बहुजन समाज की राजनीति करने वाले लोग, हमारे पास सिंबल्स नहीं है। हम अपनी राजनीति करना जानते ही नहीं और ना सीखना चाहते हैं। पीआर एजेंट्स के हाथ में अपनी राजनीतिक किस्मत हमने दे दी है। जब तक उनके हाथ से वो किस्मत की चाबी नहीं लेंगे, हिंसा मुक्त समाज नहीं।